बड़ी खबर की बात करते हैं। धनबाद के दो निजी अस्पतालों से हैरान करने वाली खबर आई है, जहां इलाज के दौरान मरीज की मौत हो गई, लेकिन परिजनों का आरोप है कि मौत के बाद भी मोटा बिल बनाने के लिए डॉक्टर दिखावे का इलाज करते रहे। अब दवा क्यों मंगा रही है? बॉडी बिल्डर पर रख दिया और डेट क्यों बॉडी बिल्डर? इन दिनों धनबाद के दो निजी अस्पताल असरफी और जालान में दोहराए गए। कांड्रा की बिंदु देवी को ब्रेन हेमरेज के बाद असरफी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां आईसीयू में वेंटिलेटर का चमत्कार दिखाकर परिजनों को भ्रम में रखा गया और मोटा बिल वसूल लिया गया। हम वही बोले कि मेरा दीदी के साथ शरीर वही ठंडा हो गया, बोले नहीं गर्म है, एक इंजेक्शन देता है ये लोग, गर्म हो जाता है बॉडी उससे। अभी भी देखिए जो 2 दिन से हम लोग ये दिखा रहा था वेंटिलेटर पे, दिखा रहा अभी भी सांस चल रहा है, वेंटिलेटर पे अभी भी दिखा रहा है कि मेरा दीदी का सांस चल रहा है। हाँ, रिपोर्ट अभी हम 11 बजे सलाह कर रहे थे, 12:53 में आके ईसीजी किया, बोले आपका दीदी नहीं रही। असरफी अस्पताल में एक और मिलता जुलता कारनामा बरवा अड्डा की 38 साल की निर्मला देवी के साथ हुआ। 3 दिसंबर को तबीयत बिगड़ने पर उन्हें यहां भर्ती कराया गया। डॉक्टर ने इसे भी ब्रेन हेमरेज बताया और अगले दिन अचानक मरीज की मौत बता दिया। दूसरे निजी अस्पताल जालान में भी झरिया के एक मरीज को 10 दिसंबर को हार्ट अटैक के बाद भर्ती कराया गया था। डॉक्टर ने ऑपरेशन की जरूरत बताकर 2.25 लाख रुपए ले लिए, 50,000 की दवा भी खरीद करवा दी। 12 दिसंबर को मरीज को घर ले जाने की बात कही गई। 13 दिसंबर को रांची ले जाने को कहा गया और इसी बीच अस्पताल में मरीज को मृत घोषित कर दिया गया। हम लोग जाकर नब्ज वगैरह छू के देखे, सारा ठंडा पड़ा। उसके बाद हम बोले बिल क्या दिए? बोला दवाई ला के दी है। अंदर जब बोले रुके, अंदर घुस के देखते अपने फादर को, वहाँ देखे बॉडी पूरा एकदम ठंडा पड़ा हुआ है। फिर बोलता 20 मिनट और देखते हैं। तो ये डॉक्टर का क्या कहना था? डॉक्टर का कहना कि हम दवा यूज किए हैं। पर दवा कहाँ यूज किया? हमारा वो बॉडी में दवा यूज होता है क्या? जब बॉडी डेथ हो चुकी है तो उसमें क्या दवा कहाँ यूज कर रहा है ये लोग? निजी अस्पताल में मची लूट के सारे मामले को डीसी ने गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू करवा दी है। जिनको बोला है कि एक रिपोर्ट हमारे पास प्रस्तुत करें कि किस परिस्थिति में हुआ है, फिर उसके बाद यथोचित कार्रवाई की जाएगी। मेरा बस यही कहना है कि कार्रवाई करने से पहले जिनके ऊपर कार्रवाई की जाने की अपेक्षा है उनसे उनका पक्ष भी लिया जाना चाहिए। उम्मीद है डीसी की जांच में परिजनों के आरोप और निजी अस्पतालों की कारगुजारी का सच सामने आएगा, क्योंकि सिनेमा के पर्दे की तरह यहाँ कोई गब्बर ऐसे लुटेरों की अकड़ तोड़ने नहीं आएगा। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18 धनबाद। कल किसी और के साथ, परसों किसी और के साथ, किसके साथ? देखिए अभी भी चल रहा, सांस भी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की समीक्षा की और विभाग के विकास योजनाओं में गति लाने का निर्देश दिया है। बैठक के बाद विभागीय मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि विभाग ने साल 2024 तक 54 लाख घरों में नल से जल का लक्ष्य निर्धारित किया है। अब तक इस लक्ष्य का मात्र 10% ही कार्य पूरा हो सका है और इस साल 11 लाख घरों तक नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित है। वहीं शौचालय निर्माण और उसके उपयोग पर राज्य सरकार ने विशेष फोकस किया है। पिछली सरकार ने सिर्फ कागज पर ओडीएफ की घोषणा की, जबकि जमीन पर ऐसा नहीं हो पाया है। जनजातीय क्षेत्र में योजनाओं के सत्यापन के लिए मुख्यमंत्री ने वीडियो साझा करने का निर्देश दिया है, ताकि योजनाओं की जमीनी हकीकत का पता चले। राज्य में बड़ी और छोटी योजनाओं को लेकर 1,000 करोड़ की राशि आवंटित की गई है और इस साल हमारा लक्ष्य लगभग 11 लाख है। उसको भी बढ़ाने का माननीय मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है और स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो शौचालय बनाए गए हैं वो भी धरातल पर पूरी तरह से लोगों को के उपयोग में आए, इसका भी निर्देश दिया गया है। और विभाग के पदाधिकारियों को, अभियंताओं को त्वरित गति से काम करके तेजी से डीपीआर का काम और कुछ जल संसाधन विभाग से कुछ इंजीनियरों को, हमारे यहाँ कुछ मैन पावर की कमी है, तो जल संसाधन विभाग से निर्देश हुआ है कि कुछ वहाँ से अभियंता यहाँ प्रतिनियुक्त किए जाएं और तेजी से काम करके, और जो सबसे जीवन के लिए सबसे अहम पहलू है जल, तो एक घर को हम लोग शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराएं। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है और हम इस पर बहुत गंभीरता से काम कर रहे हैं। झारखंड में पंचायत चुनाव नहीं होने से नए साल में गांव के विकास की कमान अफसरों के हाथों में होगी। ऐसे में गांव के विकास के लिए केंद्र की ओर से मिलने वाली मदद राशि रुक जाएगी, जिसे लेकर बीजेपी ने सरकार पर निशाना साधा है।
नए साल में अफसरों के हाथ में गांव की सरकार की कमान होगी। इसके साथ ही केंद्र से मिलने वाली मदद भी रुक जाएगी। दरअसल दिसंबर में पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल खत्म हो रहा है, लेकिन कोरोना के कारण अब तक चुनाव नहीं हुए। ऐसे में सरकार समूह बनाकर पंचायत स्तर पर विकास कार्यों को जारी रखने पर विचार कर रही है। इस समूह में पंचायत के जन प्रतिनिधि के साथ साथ अधिकारी भी शामिल होंगे। एक्सटेंशन नियमावली भी कहीं नहीं है। छत्तीसगढ़ का भी हम लोग देखें, उसका एक्सटेंशन नहीं होता है, लेकिन एक होता है कि ऑफिसर को दिया जाता है और एक समूह को बनाकर, जो उसमें से एक बॉडी बनाकर वो दिया जाता है। उस पर हम लोग चिंतन मंथन कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री से भी बात हुई, सेक्रेटरी से भी बात हुई, वो हम लोग बहुत जल्दी करके 4 तारीख के जैसे कार्यकाल समाप्त हो जाएगा उसके बाद हम लोग नया। झारखंड में गांव की सरकार में 64,700 पद हैं। इनमें जिला परिषद सदस्यों की संख्या 545 है। पंचायत समिति सदस्य 5,423 हैं। ग्राम पंचायत मुखिया 4,402 हैं। ग्राम पंचायत सदस्य 54,330 हैं। वहीं पिछले 10 साल में केंद्र सरकार ने करीब 10,000 करोड़ रुपए पंचायतों के विकास के लिए दिए हैं, लेकिन पंचायत चुनाव नहीं होने से केंद्र द्वारा दी जा रही मदद रुक जाएगी। बीजेपी ने राज्य में पंचायत चुनाव नहीं होने पर हेमंत सरकार पर निशाना साधा है। देखिए, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और राजस्थान में पंचायत चुनाव संभव हो सकता है, लेकिन झारखंड में नहीं। और ये जो अभी आलमगीर आलम साहब बोल रहे हैं कि इस तरीके से चुनाव संभव है और इस तरीके से वैकल्पिक व्यवस्था के तहत कार्य हो सकता है, तो वो गैर संवैधानिक बातें कह रहे हैं। पंचायती राज एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। सरकार वैकल्पिक व्यवस्था खड़ी कर ही नहीं सकती, उसे चुनाव कराना होगा। और हजारों करोड़ रुपए का जो सरकार को नुकसान हो रहा है, जो केंद्रीय वित्त आयोग से सीधे उसको सहायता मिलती थी इन चुनावों के होने के कारण, वो सहायता रुक जाएगी और अब गांवों में गांव की सरकार नहीं, अफसरों की सरकार हो जाएगी। मुखिया संघ ने चुनाव नहीं होने तक उनकी अवधि में विस्तार देने की मांग की थी, लेकिन सरकार ने मुखिया संघ की मांगों को खारिज कर दिया। जाहिर है पंचायत चुनाव नहीं हुए तो केंद्र मदद नहीं देगी। ऐसे में राज्य के 32,000 से ज्यादा गाँव में विकास के पहिए की रफ्तार कम हो जाएगी। अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। जोहार झारखंड में खबरें और भी हैं, जल्द लौटते हैं। और ब्रेक के बाद बड़ी खबर का रुख करते हैं। पाकुड़ से बड़ी खबर है, जहां इस कोयला लदे ट्रक और डंपर को नहीं बल्कि रेलवे की पूरी मालगाड़ी को ही जब्त कर लिया गया। वन विभाग के रेंजर अनिल कुमार सिंह ने कोयला लदी मालगाड़ी के 59 डब्बे को जब्त किया। वन विभाग के अधिकारी की दलील है कि कोयले की ढुलाई के लिए ट्रांजिट परमिट जरूरी है। बावजूद इसके पाकुड़ के लोटामारा रेलवे साइडिंग से बिना ट्रांजिट परमिट के मालगाड़ी से कोयला बंगाल ले जाया जा रहा था और इसी मामले में कोयला लदे 32 डब्बे और खाली 27 डब्बे को जब्त किया गया। हालांकि बाद में रेलवे के अधिकारी की अपील पर इंजन को छोड़ दिया गया, लेकिन मालगाड़ी के डब्बे को जब्त किए जाने की कार्रवाई अपने आप में अनोखी है। तो बिना ट्रांजिट परमिट के कोयला ढुलाई का यह मामला है, जहां पर मालगाड़ी के 59 डब्बे को जब्त किया गया। वन विभाग के रेंजर ने यह कार्रवाई की है। लोटामाड़ा रेलवे साइडिंग से बंगाल कोयला जाता है और इन 59 डब्बों को रेंजर ने जब्त कर लिया है। कोयला लदे 32 ऐसे डब्बे हैं, 27 खाली हैं जिनको जब्त किया गया। कोल ब्लॉक की वर्चुअल नीलामी की परियोजना के खिलाफ झारखंड सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उसकी अनुमति के बिना झारखंड में खनन के लिए जमीन नहीं खोदी जाए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी है कि बंद खदानों को दोबारा रीग्रॉस नहीं किया गया तो कार्रवाई होगी। सरकार की याचिका पर अगली सुनवाई जनवरी के तीसरे हफ्ते में होगी। केंद्र की कोल ब्लॉक की वर्चुअल नीलामी को रोकने के लिए झारखंड सरकार ने याचिका दी थी। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने साफ किया था कि 9 खानों की नीलामी के संबंध में कोई भी लाइसेंस और पट्टा जैसे विषय कोर्ट के अंतिम आदेशों के अधीन होगा। केंद्र ने भी कोर्ट को आश्वासन दिया था कि इस बीच कोई पेड़ नहीं काटा जाएगा और ना ही खनन होगा। पिछले साल झारखंड विधानसभा में गुमला में तीनों सीट हारने के बाद बीजेपी से अभी से ही आगामी चुनाव को लेकर लोग को गोलबंद करने में जुट गई है। जैसे कांग्रेस कार्तिक उरांव के नाम पर राजनीति कर
अपने को मजबूत कर रही है, उसी तर्ज पर बीजेपी ने अब गुमला में पूर्व सांसद दिवंगत ललित उरांव के नाम की राजनीति शुरू कर दी है। इसी कड़ी में सिसई में बीजेपी ने ललित उरांव की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवरदास, लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष कड़िया मुंडा, सांसद सुदर्शन भगत और अन्य नेता मौजूद रहे। रघुवरदास ने ललित उरांव को आदिवासियों, जनजातियों की आवाज बताया और उनके काम को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। चारा घोटाला में सजायाफ्ता लालू प्रसाद के किडनी की आज जांच नहीं हो सकी। लालू प्रसाद के चिकित्सक डॉक्टर उमेश प्रसाद के मुताबिक शेड्यूल की व्यस्तता के कारण आज जांच नहीं हुई। उम्मीद है कि कल लालू की किडनी की जांच होगी। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने लालू के बेहतर स्वास्थ्य की कामना की है। लालू यादव जी के स्वास्थ्य को लेकर हम भी चिंतित हैं, आप भी चिंतित हैं और उनकी जो भी किडनी की जो वस्तु स्थिति है वो बेहतर उनके जो चिकित्सक हैं वो बताएंगे। लेकिन हम उनका परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनका जो है तबीयत जल्दी दुरुस्त हो, अच्छे हो और उसमें जहां पर कमी खामी होगी वो दूर होगा, जो बेहतर इलाज होगा वो होगा और इसके लिए चिंता की कोई बात। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।